तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल क्लास। तो आप सभी का स्वागत है हमारे द्रोणा पीछे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप हमारे क्या वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियां। आज दोस्तों हम किसकी बात करेंगे? अनुसूचियां। संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं उसकी आज हम बात करेंगे। तो आप ये तो सभी जानते होंगे कि वर्तमान में जो अनुसूची है वो कितनी है। वर्तमान के अंदर कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। और मूल में ये जो अनुसूची थी ये कितनी थी? मूल के अंदर अनुसूचियों की जो संख्या थी ना दोस्तों, वो कितनी थी? 8 थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? संविधान में जो अनुसूचियां लिखी हुई है, हम क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान के अंदर पूछे तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। और मूल में कितनी थी? 8 थी। हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रत्येक अनुसूची, अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 4, 5 से लेकर पूरी हम 12 अनुसूचियों की बात करेंगे कि एक में क्या लिखा हुआ है, दो में कौन सी बात लिखी हुई है और 4 नंबर अनुसूची के अंदर कौन सी बात लिखी हुई है। और इस एक से लेकर अगर हमने 12 तक सारी बातें कर ली तो क्या हो जाएगा? हमारा टॉपिक अनुसूचियों का क्या हो जाएगा? टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान संविधान की अनुसूचियां वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? 22। और ओ सॉरी 12। 22 मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि भाग अपने 22 है ना, तो वो थोड़ा दिमाग में रह गया। और मूल में कितनी थी? मूल के अंदर 8 थी। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों अनुसूची नंबर प्रथम। अनुसूची अनुसूची फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूची फर्स्ट के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? संघ व राज्य क्षेत्र। हमारे भारत देश का जो जितना भी क्षेत्र है, कहाँ का तक हमारा जो क्षेत्र फैला हुआ है, संघ और राज्य, सेंट्रल सरकार का, और राज्य के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं वो इनकी बात किसमें की हुई है? अनुसूची नंबर किसमें की हुई है? 1 में की हुई है। तो भारत के सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख किया गया है। तो भारत के सभी राज्य, मतलब जितने भी भारत के वर्तमान के अंदर राज्य हैं और जो संघ शासित क्या है प्रदेश है, उनके नाम और उनका जो एरिया वाइज बातें की हुई है वो किसके अंदर लिखी हुई है? अनुसूची नंबर 2 के अंदर लिखी हुई है। तो अनुसूची अंदर आपको दे देगा कि अनुसूची नंबर 1 में कौन सी बात है? तो संघ व राज्य क्षेत्र, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संघ व राज्य क्षेत्र किसके अंदर लिखित है? तो किसमें? अनुसूची फर्स्ट के अंदर लिखित है। तो इसमें क्या, भारत के सभी राज्य, जितने भी क्या राज्य हैं भारत के, वो किसमें आएंगे? संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेशों के नाम का क्या है? उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2 की हम बात करते हैं। अनुसूची नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? जो संवैधानिक है, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, मतलब संवैधानिक जो पदाधिकारी है उनके जो वेतन मिलता है, कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है संवैधानिक रूप से जो कार्यरत है, उनको जो वेतन है किस अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो अनुसूची 2 के तहत क्या दिया जाता है? उनको वेतन दिया जाता है। ध्यान रखना, इसके अंदर उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का क्या है, वेतन शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रपति ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, मुख्यमंत्री ले लो, सभी का जो वेतन है वो किसमें होगा, अनुसूची नंबर 2। क्योंकि उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता, किसका मिलता है, सभापति का मिलता है। तो एक व्यक्ति को कितना वेतन दिया जाएगा, एक ही वेतन दिया जाएगा, तो वो किसका मिलेगा, सभापति का। ऐसा थोड़ी है कि वो जो राज्यसभा के सभापति, जो पदेन सभापति है, उसको सभापति का भी वेतन दिया जाएगा, और वो ही क्या है, भारत का राष्ट्रपति है। कि राज्यसभा का पदेन सभापति और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है, बंदा तो एक ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है। तो एक व्यक्ति को दो दो थोड़ी वेतन दिए जाएंगे। तो उसमें क्या है, जो उपराष्ट्रपति है उसको क्या दिया जाता है, एक ही वेतन दिया जाता है, और किसका दिया जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति का वेतन है दिया जाता है। अनुसूची नंबर 3 के अंदर बात कर रहे हैं हम, अनुसूची नंबर 3 की अगर बात कर रहे हैं तो संवैधानिक पदाधिकारियों को क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ को शपथ शपथ को हम एक शब्द भी और भी देते हैं, शपथ को क्या कहते हैं, प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, मतलब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, संघ के मंत्री है या राज्य के मंत्री है, तो उनको क्या दी जाती है, शपथ दी जाती है। जो आप ध्यान रखना, सरपंच बनते हैं उसको भी शपथ दी जाती है। प्रधानमंत्री बनेगा या कोई मंत्री बनेगा तो जब वो पद पर बैठेगा तो उससे पहले क्या दिलाई जाएगी, उसे शपथ दिलाई जाएगी। तो उन सभी का जो शपथ का जो जिक्र है वो किस में है, अनुसूची नंबर 3 में है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ 3 में क्या है, शपथ है। इतना ध्यान रखना भी, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ किसके अंदर है, तो अनुसूची नंबर 3 के अंदर है। आप ध्यान रखना, एक राष्ट्रपति हो गया, थोड़ा सा नोट डाल के इस बात को नोट करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 60 उपराष्ट्रपति को जो शपथ दी जाती है ना, वो अनुच्छेद के अंदर लिखित है। कौन से अनुच्छेद में है, 60 अनुच्छेद के अंदर है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल 69 के अंदर है। और राज्यपाल को जो शपथ दी जाती है वो आर्टिकल 159 के अंदर है। इनका क्या है, अनुसूची 3 के अंदर क्या उल्लेख नहीं है। सिर्फ 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो पद है हमारे भारत के, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद और राज्यपाल का जो पद है ना, इनकी जो शपथ है वो अनुसूची 3 में क्या है, उल्लेखित नहीं है। इनको अनुसूची 3 में क्या, इनकी शपथ का प्रावधान नहीं है। इनका क्या अनुच्छेद के अंदर है, इनके लिए अलग से क्या है अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो इसकी जो अनुच्छेद 60 नंबर है ना, आर्टिकल अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं, तो किसमें दी जाती है, आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत, 60 अनुच्छेद के तहत इनको क्या दी जाती है, शपथ दी जाती है। ये 60 है, ध्यान रखना। और इनको उपराष्ट्रपति को जो शपथ दी जाती है वो कौन दिलाता है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर दी जाती है, 69 के अंदर दी जाती है। और राज्यपाल को जो शपथ दी जाती है वो 159 के अंदर दी जाती है। इन तीनों को छोड़कर, ये 3 जो पद है ना, इनको छोड़कर जो सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी XYZ, उनको किस अनुसूची के तहत शपथ दी जाएगी, संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ अनुसूची 3 के अंदर दी जाएगी। तो हमने क्या बात देखी है, संविधान की अनुसूचियां देख रहे हैं हम। तो वर्तमान में ये ध्यान रखना कि अनुसूची कितनी है दोस्तों, 12 है। और मूल के अंदर पूछे ना तो अनुसूची कितनी थी, 8। कितनी प्लस की है, +4 प्लस की है। तो अनुसूची 1 नंबर में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र, भारत के सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है। इतनी बात अनुसूची 1 नंबर में ध्यान रखना है दोस्तों। आपको याद करना पड़ेगा कि अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आ जाता है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है कौन से अनुसूची के तहत, अनुसूची नंबर 2, वहां पर दिया जाएगा अनुसूची 2, 3, 4, 5 करके। फिर आपको दिया जाएगा कि संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ दी जाती है
कौन सी अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 3 के अंदर। या संवैधानिक पदाधिकारियों को जो शपथ का जो है उल्लेख किया गया है, कौन सी अनुसूची के अंदर किया गया है? तो कौन सी अनुसूची के अंदर किया गया है? 3 के अंदर। लेकिन ये बात नोट लगा के लिख लेना और ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति को जो शपथ है ना, वो 60 के तहत दी जाती है। इसका उल्लेख क्या है? अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। राष्ट्रपति पद की और उपराष्ट्रपति पद की और राज्यपाल जो पद है, इनके जो पद का जो शपथ है वो अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। इसमें अनुच्छेद के अंदर दी गई है। राष्ट्रपति को 60 के तहत और उपराष्ट्रपति को 69 के तहत और राज्यपाल को 159 के तहत क्या दी जाती है? शपथ दी जाती है। तो इतना एक बार आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अनुसूची सॉरी थोड़ा 4 नंबर अनुसूची की बात कर रहा हूं मैं। 4 नंबर अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा आवंटन, जो राज्यसभा के अंदर सीटें हैं, आपको पता है कि वर्तमान में सीट है जो हमारी राज्यसभा में कितनी है? 250 सीट है। अब इन जो सीटों का जो जिक्र किया गया है वो किसके आधार पर ये 250 सीटें बनाई गई है? राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो किसके आधार पर है? राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है जनसंख्या के आधार पर होगा। जनसंख्या के आधार पर होगा। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो अनुसूची नंबर 4 के अंदर एक क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। और जनसंख्या, जो राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा किसके आधार पर होगा? तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होगा। थोड़ा लिख देता हूं आपको। राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होगा। जैसे वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है? 31 है। और राजस्थान की आपको पता ही आरजे की कितनी है? 10 सीट है। तो ये 10 सीट राजस्थान की उत्तर प्रदेश की जो 31 है वो किसके आधार पर है? ये सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? ये किसके आधार पर किया गया है? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया। ध्यान रखना, किसके आधार पर है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर है। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 5। अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किसके अंदर है दोस्तों? वो कौन से है? अनुसूची 5 के अंदर है। अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, मतलब अनुसूचित जो क्षेत्र जो बांट रखे हैं उनका जो प्रशासन होगा, उनकी जो बात किसके अंदर की गई है? अनुसूची नंबर 5 के अंदर की गई है। देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जो जनसंख्या का इस्तेमाल किया जाएगा वहां की, एक मिनट सॉरी, तो अनुसूची नंबर 5 अनुसूचित जो क्षेत्रों का जो प्रशासन है वहां की क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के आधार पर होगा। हेलो, अरे मन लाग चाहिए 20-25 मिनट। ठीक है। अरे मैं कह दियो काट दियो, ठीक है। 15 पर है, 15 मिनट का लगभग सारा सारा है। तो हम अनुसूची 5 की बात कर रहे थे। अनुसूचित क्षेत्रों का क्या प्रशासन की हम बात कर रहे थे। अब अनुसूची नंबर हम 6 की बात करेंगे।
अनुसूची नंबर 6 की जो राज्य है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के लिए 30 सदस्यों के जनपद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची नंबर 6 क्या है? जो असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा, ये जो राज्य है इनका क्षेत्रों का जो प्रशासन है क्या 30 सदस्यों के जनपद के आधार पर किया गया है। तो अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या के आधार पर। और कौन सी अनुसूची के अंदर बात की गई है? तो अनुसूची नंबर 4 के अंदर बात की गई है। अनुसूची नंबर 5 क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका जो प्रशासन किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। और वो किस में बात की गई है? अनुसूची नंबर 5 के अंदर बात की गई है। और अनुसूची नंबर 6 में क्या है? जो असम, मिजोरम, मेघालय और जो त्रिपुरा के क्षेत्र हैं उनके अंदर जो प्रशासन की बात की गई है वो किसके तहत की गई है? अनुसूची नंबर 6 के तहत की गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। अब अनुसूची नंबर 7 में क्या है दोस्तों? अनुसूची नंबर 7 में क्या है? विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा। अब ध्यान रखना जो विषय है वो बांटे गए हैं कि संघ क्षेत्र का कौन सा होगा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो विषयों का बंटवारा किसमें? संघ सूची और राज्य सूची और क्या? समवर्ती सूची। मतलब जो काम राज्यों को दिए गए वो किसमें रख दिए गए? राज्य सूची के अंदर। और जो कानून बनाएंगे संघ सूची, संघ सरकार बनाएगी, वो किसके अंदर है? संघ सूची के अंदर है। और जो क्या है दोनों ही बना सकते हैं ऐसे कानून, जो राज्य भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, वो किसके अंदर है? समवर्ती सूची के अंदर है। लेकिन अगर कोई सिस्टम हो जाता है कि राज्य नहीं बना सकता तो कौन बनाएगा? तो ज्यादा जो प्रायिकता रहेगी किसको रहेगी? भारत को ही रहेगी, केंद्र सरकार को रहेगी। तो संघ सूची के अंदर विषय मूल में कितने थे और वर्तमान के अंदर कितने हैं? मूल संविधान और वर्तमान के अंदर पहले कितने थे विषय और अब कितने हैं? यही बात इन दोनों पर लागू होगी और यही बात इस पर क्या है? लागू होगी। तो पहले संघ सूची के अंदर कितने विषय थे? 91। 91 विषयों पर क्या कानून बना सकती थी? संघ सरकार बना सकती थी। उसको किस में रखा? संघ सूची के अंदर रख दिया गया। अब वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय रख दिए गए? कितने कानून रख दिए गए? तो 100 कानून हैं। 100 विषय ऐसे जो काम कौन करेगा? संघ सूची करेगी। तो कितने प्लस किए गए हैं? 9 प्लस किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तो मूल के अंदर ध्यान रखना आपको, मूल में कितने थे? 91 और वर्तमान में कितने हैं? 100। वैसे ही इसमें मूल संविधान के अंदर, राज्य सूची में, मूल संविधान में और वर्तमान में, राज्य सूची के अंदर पहले कितने थे? 66 थे और वर्तमान में कितने हैं? 61। तो राज्य को क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए। पहले कितने थे? 66 थे और वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय जिन पर क्या कानून बना सकता है वर्तमान के अंदर राज्य। और 100 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बना सकता है क्या? संघ सूची। अब समवर्ती के अंदर मूल में और जो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो मूल में थे 47, इसमें भी वृद्धि कर दी गई है और वर्तमान में कितने हैं?
47 से 52 कर दिए गए। मतलब ऐसे जो विषय जो दोनों को दिए गए, राज्य को भी दिए गए और क्या है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को दिए गए, मूल में कितने थे 47 थे और वर्तमान में कितने हैं 52 हैं। लेकिन जो कानून बनाएगी कौन, कानून बनाएगी तो केंद्र क्या है ज्यादा प्रभावी रहेगा। इसमें अगर कोई लफड़ा हो जाता है या कानून नहीं बन रहा है तो अगर हो चाहे समवर्ती सूची, लेकिन जो मकसद होगा मेन होगा वो क्या होगा केंद्र होगा और राज्य को क्या है नहीं दिया जाएगा। तो कानून बनाने के अंदर नहीं बन रहा है तो क्या केंद्र सरकार खुद बनाएगी, तो प्रभावी इसमें कौन रहेगा, अगर दोनों बना रहे हैं तो इसमें प्रभावी किसका रहेगा केंद्र सरकार का रहेगा। तो अनुसूची नंबर 7 में हमने किसकी बात की, विषयों का बंटवारा। तो क्या संविधान के अंदर विषय बांट दिए गए कि कौन से कानून संघ सरकार बनाएगी, कौन से विषयों पर कानून, और कौन से विषयों पर जो कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी, और कौन सी विषय ऐसे विषय हैं जिन पर क्या है कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और भारत सरकार भी क्या बना सकती है। तो मूल के अंदर संघ सूची में कितने थे 91 थे, कितने थे 91, और वर्तमान में कितने हैं 100, और यहाँ पर मूल संविधान के अंदर राज्य के अंदर 66 थे और वर्तमान में कितने हैं 61 है, ठीक है। और समवर्ती सूची के अंदर मूल में कितने थे 47 थे और वर्तमान में कितने हैं 52 है। लेकिन कानून बनाने की जो प्रायिकता है प्रभावी कौन रहेगा केंद्र रहेगा, कौन रहेगा केंद्र रहेगा। अब हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। अब अनुसूची नंबर हम 8 में बात कर रहे हैं, अनुसूची नंबर 8 भाषाएं। जो भाषाएं किसके अंदर है दोस्तों, वो किसमें है अनुसूची 8 के अंदर है, कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं जो अनुसूची 8 के अंदर है उसके हम क्या करेंगे बात करेंगे। तो मूल के अंदर जो भाषाएं हमारे पास थी कितनी थी 14, और वर्तमान के अंदर जो भाषाओं की संख्या हो गई है कितनी है 22। तो मूल के अंदर जो मूल संविधान जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितनी भाषाएं थी 14 भाषाओं को क्या मिला था दर्जा दिया गया था, और वर्तमान में जो 22 भाषा है 22 भाषाओं को क्या है दर्जा दिया गया है, संवैधानिक रूप से क्या दर्जा दिया गया है वर्तमान में कितनी भाषाओं को 22 भाषाओं को। तो अब हम जो 15वीं भाषा की बात करते हैं, फिर 16 नंबर की बात करेंगे। तो 15वीं भाषा कौन सी है सिंधी, 16वीं है नेपाली, और 17वीं है मणिपुरी, और 18वीं जो भाषा है वो कौन सी है कोंकणी भाषा है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ओ सॉरी 15वीं जो 15वीं भाषा थी कौन सी सिंधी भाषा थी, इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर। जो 21वां हमारा अमेंडमेंट हुआ था 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 1967 में कब हुआ ये 1967 में 21वां संविधान कब हुआ 1967 के अंदर हुआ, और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 15 नंबर पर कौन सी भाषा जोड़ी गई सिंधी, और इसकी ट्रिक ध्यान रखना आप नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। किस ट्रिक से आपको ध्यान रखना है नमक, तो न से क्या हो जाएगा नेपाली, और नमक मैं से क्या हो जाएगा मणिपुरी, नमक कैसे क्या हो जाएगा कोंकणी। तो 3 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया 71वां संविधान संशोधन 1992। 19 नंबर जो हमारी भाषा है बोडो, 20वीं है डोगरी, 21 में है मैथिली, और 22 नंबर जो हमारी भाषा है वो है संथाली। ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों
ये जोड़ी की थी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। टोटल कितनी भाषाएं होगी हमारे पास? पहले 14 थी और वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 को। और उसके बाद में 3 इकट्ठों को जोड़ा गया था, 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं है जो कोंकणी, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और जो 4 भाषाएं हम जो लास्ट में जोड़ रखी हैं वो बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया इनको? 92वां संविधान संशोधन 2003 को जो हुआ था उसमें क्या है? भाषाएं जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 22 भाषाओं को क्या है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अनुसूची नंबर 9 में क्या है? अनुसूची नंबर क्या है? 9 की मैं बात कर रहा हूँ। 9 में क्या है? अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ी गई थी? 8 वर्तमान में थी, 8 मूल में थी, सॉरी 8 मूल में थी और वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो 9वीं अनुसूची अब वर्तमान में जोड़ी गई कब? जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के अंदर। इस अनुसूची में क्या दे रखा है? भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून हैं, भूमि सुधार से संबंधित कानूनों की बात किसके अंदर की गई है दोस्तों? तो अनुसूची 9 के अंदर की गई है। तो कब जोड़ेगी अनुसूची 9? प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 को। इसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई और इसमें क्या लिखा गया? भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? वो अनुसूची 9 के अंदर आते हैं। तो कब जोड़ेगी? प्रथम संविधान संशोधन 1951। और क्या है इसमें? भूमि सुधार से संबंधित है कानून है। अनुसूची हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुसूची नंबर 10 की। दल बदल, इसमें क्या है? दल जो बदल से संबंधित क्या है? संबंधित प्रावधान है। और ये अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? दल बदल से संबंधित रोक, मतलब जो पार्टियां एक दूसरे के अंदर दल बदल कर लेती हैं उनसे संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो किसके अंदर है? अनुसूची नंबर 10 के अंदर है। तो इनकी एक बार लिख लो आप। अब हम 2 अनुसूचियों की बात करेंगे एक साथ। अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 एक ही सन के अंदर जोड़ी गई थी। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ। और अनुसूची 12 के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये किससे संबंधित है? ये है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है। और ये किससे है? नगर निकाय से संबंधित है। इसमें टोटल जो विषय है ना दोस्तों, इसमें कितने विषय हैं?
इसमें 29 विषय हैं और इसमें जो विषयों की संख्या है, कानूनों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। और ये जो 73वां संविधान संशोधन लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और ये 1 जून 1993 को क्या हुआ, लागू हुआ था। तो ये अनुसूची क्या आपको ध्यान रखनी है, दो एक साथ ध्यान रख लेना, अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर और इसे 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। वही एक ही साल थे 1992 में, 1992 के अंदर। लेकिन अनुसूची नंबर 11 ये क्या है, पंचायती राज से संबंधित, मतलब ग्राम पंचायत हो गया। तो इसके अंदर टोटल कानून है वो विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय इसके अंतर्गत, कितने विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं। और ये नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है ना, उनकी बात है ये। उसमें कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। और ये जो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। और ये जो 74वां कब लागू किया गया, 1 जून 1993 को क्या किया गया, लागू किया गया था। अब हमने क्या एक से लेकर पूरी 12 अनुसूचियों को विस्तार से पढ़ा है। तो आज आपका ये अनुसूची हमारा टॉपिक है जो पूरा होता है। कल हम फिर से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ हम क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भारत।